गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है ये नॉर्थ इंडियन कैलेंडर के हिसाब से हम देखें तो फागुन अमावस्या के एक दिन पहले मनाया जाता है, और साउथ इंडियन कैलेंडर के हिसाब से देखें जो कि महाराष्ट्र वगैरह में फॉलो किया जाता है तो वो माघ अमावस्या के एक दिन पहले मनाया जाता है। शिवरात्रि के इस सीरीज़ में हम एक वीडियो पहले ही रिलीज़ कर चुके हैं जिसमें हमने शिव जी के काफ़ी सिंबल्स को डिकोड किया, कैसे उन सिंबल्स को हम अपने ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, क्या उनसे सीख सकते हैं, ये देखा। आज के वीडियो में हम आगे की कुछ और चीज़ें जो शिव जी से रिलेटेड हैं, जैसे उनके मंदिर के सामने हमेशा एक नंदी रहते हैं, वो रुद्राक्ष पहनते हैं, उन्हें हम दूध से अभिषेक करते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे, डिकोड करेंगे और समझेंगे कि हमारे ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में हम इन चीज़ों से क्या सीख सकते हैं। शिव जी के मंदिर के सामने हमने देखा है कि हमेशा एक नंदी बैठा होता है। तो ये नंदी जो है ये उनकी सवारी हम कह सकते हैं, हम कहते हैं गेट कीपर है। पर हर टेम्पल के सामने जब नंदी बैठता है तो उनका जो नंदी का जो फेस है वो हमेशा शंकर भगवान की तरफ होता है। उनका पोज इज़ रिलैक्स्ड पोज, शांत पीसफुल बैठा है नंदी। मेडिटेटिंग पोज भी हम इसे कह सकते हैं। ना उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अंदर जाए या शिव जी बाहर आए, उसके इंतज़ार में वो बैठा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ही इज़ जस्ट रिलैक्सिंग, ही इज़ नॉट स्लीपी, इट इज़ अलर्ट। नंदी जो है वो क्या है, बहुत अलर्ट है। जब हम प्रे करते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम मांगने जाते हैं। प्रे में क्या होता है, मोस्टली हम मांगते हैं, अगर मांगेंगे नहीं तो थैंक्स बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारे स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। संस्कृत में नंदी का मतलब होता है जॉय, हैप्पी, सेटिस्फैक्शन। तो एज अ साधक जब हम मंदिर जाते हैं, किसी भी मंदिर जाते हैं, शिव जी के मंदिर जाते हैं, तो हमारा स्टेट जो है वो नंदी बैल के जैसे होना चाहिए, शांत, पीसफुल, रिलैक्स्ड, मेडिटेटिंग पोज। मेडिटेटिंग मतलब ना आप पास्ट का विचार कर रहे हो, ना फ्यूचर का विचार कर रहे हो, प्रेजेंट में। और ऐसे मेडिटेटिंग पोज में जब हम मंदिर जाएं तभी हम कुछ वहाँ से चैतन्य ग्रहण कर पाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण कर पाएंगे। कहते हैं ना, अगर हम किसी के पास कुछ मांगने जाते हैं, अगर हम भरा हुआ बर्तन लेके जाएंगे तो वो उसमें कुछ कैसे डालेंगे। तो हमेशा हमें एक एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन बन के जाना है मंदिर, ताकि हम वहाँ से कुछ ग्रहण करके आ सकें। एक सेटिस्फाइड, पीसफुल, जैसे नंदी बैल है वैसा हमें पोज, वैसा हमें मेडिटेटिंग स्टेट लेके मंदिर जाना चाहिए। शिव जी का जो आसन है, जो वो बैठते हैं, वो टाइगर स्किन पे बैठते हैं। तो टाइगर एक रिप्रेजेंट करता है कि जंगल का जो सबसे पावरफुल एनिमल होता है वो टाइगर होता है। तो कैसे शिव जी ने उस पावरफुल एनिमल को भी कंट्रोल में रखा हुआ है और उसके स्किन पे बैठे हैं। तो सिंबॉलिकली ये दिखाता है कि परमात्मा की शक्ति जो है, परमात्मा का चैतन्य जो है, वो हमारे अंदर के एनिमल इंस्टिंक्ट को, एनिमलिस्टिक नेचर को कैसे कंट्रोल में रख सकता है। थ्रू शांत मेडिटेशन से धीरे धीरे हमें ह्यूमैनिटी, इंसान के जो गुण है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ग्रैटिट्यूड, लव, कंपैशन, ये सारी चीज़ें। भगवान शिव के एक हाथ में कमंडलू होता है। इनफैक्ट अगर हम कमंडलू देखें तो हमारे बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे, इनफैक्ट सबके हाथ में ही एक कमंडलू होता था। ऐसे कि ये उनका ओनली पोजेशन है, एक ही चीज़ उनकी अपनी है, सारा संसार वो त्याग चुके हैं, डिअटैच हो चुके हैं सबसे, और सिर्फ क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए। तो उसमें एक प्योर वाटर, होली वाटर हम जैसे कहते हैं, गंगा जल जिसे कहते हैं, वो हमेशा कैरी करते थे। तो ये जो कमंडलू है ये क्या सिग्निफाई करता है, इससे हमें क्या सीखना चाहिए। जूने ज़माने में कमंडलू कैसे बनता था, पम्पकिन जो है उसको पेड़ में ही, जैसे पेड़ से निकालो और उसे कट करके पूरा उसको स्कूप आउट, उसका जो अंदर का फ्लैश है पूरा स्कूप आउट करके निकालो और फिर उसे सूखने दो। सन में जब वो सूखेगा थोड़े दिन तो एकदम ड्राई हार्ड हो जाता है, एंड देन उसको कुछ पानी वानी स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे। तो रिमूविंग द पम्पकिन फ्रॉम द ट्री, ये सिग्निफाई करता है डिअटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड।
हमें दुनिया में रहना है पर हमें डीअटैच्ड होकर रहना है, ज़्यादा उसमें इमर्स नहीं हो जाना है। और जब पंपकिन को क्लीन करते हैं, उसका फ्लैश निकाल के क्लीन करके सन में ड्राई करते हैं, मतलब ये डीअटैचमेंट के बाद हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने चाहिए। डिज़ायर्स ख़त्म होने चाहिए मतलब कंप्लीट सेटिस्फैक्शन आना चाहिए कि जो मिला है वो बहुत मिला है, सब कुछ है हमारे पास। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मेडिटेशन से सारे डिज़ायर्स आपके कंट्रोल में आते हैं। इसलिए हमेशा ऋषि मुनियों के साथ जब भी वो तप करते हैं तो कमंडलू दिखाते हैं कि दे हैव रिमूव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द वर्ल्डली डिज़ायर्स, और जो है वो इसी कमंडलू में उनका पूरा जो उनका पोजीशन है वो सिर्फ यही है। एंड जब हम ये सब जैसे पंपकिन जैसे ड्राई होके सूख के क्लीन होके रेडी हो जाता है पानी स्टोर करने के लिए, वैसे ही जब प्रैक्टिस से हम अपने डिज़ायर्स रिमूव कर लेते हैं, देन वी आर रेडी फॉर द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और उसके बाद जैसे हम कहते हैं परमात्मा से कनेक्टिविटी, आत्म साक्षात्कार, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करना, ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। रुद्राक्ष जो है वो शिव जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, और ये शिव जी का एक तरह से कह सकते हैं कि हमें गिफ्ट दिया है शिव जी ने, बिकॉज रुद्राक्ष इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन पॉजिटिव सोर्स परमात्मा और हम में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। इसका एक सिंपल पर्पस या ओनली पर्पस ही ये है कि हम हायर फ्रीक्वेंसी या हायर सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी तक पहुंच पाए। और ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये धीरे 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 जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी, वैसे वैसे आपको बहुत ही आप एक्सपीरियंस करोगे कि मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स आपको मिलते जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें एंजॉय तो करने ही हैं, पर उन्हीं में खो नहीं जाना है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि टाइप ऑफ रुद्राक्ष ये पहनने से ऐसे होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही फेम, ग्लोरी, कोई पोजीशन, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए हम रुद्राक्ष यूज़ करते हैं। एक्चुअली इसका सोल पर्पस है कि हमारी फ्रीक्वेंसी धीरे 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 बढ़ती जाए और हम एकदम एक टाइम ऐसा आ जाए जब हम परमात्मा की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट एनर्जी से, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मैच कर ले, उससे कनेक्ट हो जाए, जिसे हम बोलते हैं परमात्मा से कनेक्टिविटी, आत्म साक्षात्कार हो जाए। पर ज़्यादातर लोग ये आधे रास्ते में ही अटक जाते हैं कि हमें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसी को एंजॉय करो, और जो पर्पस है मोक्ष की प्राप्ति करना या एनलाइटमेंट, हम उसको भूल जाते हैं। तो एंजॉय सब करना है, लेकिन उसमें फोकस नहीं डालना, उसमें चित्त नहीं डालना, उसमें ही खो नहीं जाना है। शिव जी को भी रुद्राक्ष इसलिए बहुत प्यारे हैं, पसंद है, क्योंकि वो उन्हें सती माता की याद दिलाते हैं, और इसलिए सती माता की याद में उन्हें उसे पिरो के अपने बाजुओं में गले में धारण किया हुआ है। शिव जी का जो आसन है, जो वो बैठते हैं, वो टाइगर स्किन पे बैठते हैं। तो टाइगर एक रिप्रेजेंट करता है कि जंगल का जो सबसे पावरफुल एनिमल होता है वो टाइगर होता है। तो कैसे शिव जी ने उस पावरफुल एनिमल को भी कंट्रोल में रखा हुआ है और उसके स्किन पे बैठे हैं। तो सिंबॉलिकली ये दिखाता है कि परमात्मा की शक्ति जो है, परमात्मा का चैतन्य जो है, वो हमारे अंदर के एनिमल इंस्टिंक्ट को, एनिमलिस्टिक नेचर को कैसे कंट्रोल में रख सकता है। थ्रू शांत मेडिटेशन से धीरे धीरे हमें ह्यूमैनिटी, इंसान के जो गुण है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ग्रैटिट्यूड, लव, कंपैशन, ये सारी चीज़ें। शिव जी भांग भी पीते हैं। तो ये भांग क्यों पीते हैं? एक्चुअली भांग जो है उसे ठंडाई भी कहते हैं। तो जब समुद्र मंथन में पॉइजन निकला और उन्होंने उसको पिया और अपने गले में उसको रोक के रखा, तो इसकी वजह से उन्हें बहुत जलन होती थी, और इस जलन को शांत करने के लिए उन्हें देवताओं ने उन्हें भांग पिलाई ताकि उन्हें वो ठंडक मिले। तो जब हम ये फॉलो करते हैं, शिव जी को प्रे करते हैं, उनकी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अरे वो भांग पीते हैं तो हम भी भांग पी सकते हैं। पर जब हम उनकी भांग पीने वाले क्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं, उसको अपनाते हैं, तो उनकी बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मेडिटेट करना, नो डिज़ायर, ओनली कमंडलू, सारे सेंसेस को कंट्रोल में रखना। इनफैक्ट शिव जी ही एक ऐसे भगवान हैं, कैसे हैं जो भांग पीने के बाद भी अपने सारे सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ही इज़ नेवर आउट ऑफ कंट्रोल। वो भांग पीने के बाद भी शांत मेडिटेटिंग पोज में है। तो अगर आप में ये क्वालिटी है कि शिव जी की तरह आप भी भांग पीने के बाद बहके ना
उन्हीं की तरह सारे सेंसेस आपके कंट्रोल में रहें, तो ही हमें भांग पीना चाहिए। पर हम हमेशा क्या करते हैं, अपने एडवांटेजेस पॉइंट्स को ही देखते हैं कि हाँ भांग पीना चाहिए, ओके भांग पीना चाहिए, पर मेडिटेशन भी तो वो करते हैं, कमंडलू है उनके पास, द ओनली पोजीशन। तो आप भी अगर ये सारे क्वालिटीज़ अपनाते हो तो ही आप ये भी चीज़ें अपनाओ। अब जैसे शिव जी ने पॉइज़न ग्रहण किया था, इसलिए उन्हें भांग पिलाया जाता है या भांग चढ़ाया जाता है, वैसे ही मिल्क जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, वो उसी पॉइज़न की जलन को शांत करने के लिए चलाया जाता है। जैसे हमारे पेट में थोड़ी सी एसिडिटी होती है तो हमें कितनी जलन होती है, हम दवाई पीते हैं, ठंडा दूध पीते हैं उसे शांत करने के लिए। तो अगर कोई पॉइज़न ही पी ले और उसे नेक में, गले में रखे तो कितनी जलन उन्हें होती होगी। तो उन सब चीज़ों के लिए चंद्रमा है, भांग है, मिल्क है, ये सब उसी चीज़ के लिए है। तो जब हम आज भी बात करें कि शिवलिंग पे हम दूध चढ़ाते हैं, तो क्यों चढ़ाते हैं? इन्हें उसी स्टेट में, उसी तरीके से प्रिजर्व करके रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम उन्हें प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले जनरेशन को यह स्वयंभू शिवलिंग जो है उसकी पॉजिटिव एनर्जी, उसका जो वाइब्रेशन है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी ऑयली या फैटी चीज़ वो उस पर चढ़ाया जाता है। इसलिए मिल्क, दही, हनी, घी, जिसे हम पंचामृत कहते हैं, उसका अभिषेक किया जाता है। और ये जो शिवलिंग का जो स्टोन है उस चीज़ को वो एब्जॉर्ब भी करता है, उस फैटी चीज़ को एब्जॉर्ब भी करता है। और अगर हम ये फैटी चीज़ नहीं चढ़ाएंगे तो हमारे पॉल्यूशन की वजह से, बढ़ते एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की वजह से, धूप की वजह से वो ड्राई हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा और ब्रेक भी हो सकता है। तो हमारी जो इतनी धरोहर है, आदिकाल से जो शिवलिंग जो प्रकट हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए इस तरह से दूध चढ़ाया जाता है उन पे। और ये भी रोज़ नहीं चढ़ाया जाता है, स्पेसिफिक डेज़ हैं। जैसे मंडेज़ को अभिषेक करते हैं या श्रावण के महीने में करते हैं। क्यों स्पेसिफिक डेज़ हैं? क्योंकि एक्सेसिव मिल्क, घी, इससे भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो शिवलिंग का जो पत्थर है वो इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, एक तरह से ये उसका फूड है। तो एक्सेसिव भी मिल्क चढ़ाने से उसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए मंडेज़ को ही हम शिवलिंग पे दूध का अभिषेक करते हैं। इसी पॉइजन वाली जलन को कम करने के लिए शिव जी को बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। बेलपत्र का भी यही सिग्निफिकेंस है। मोरोवर बेलपत्र जो होते हैं उसके 3 ही लीव्स होते हैं, 3 लीव्स होते हैं जो कि त्रिशूल को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसकी सात्विक गुण भी बेलपत्र के बहुत होते हैं, इसलिए बेल के जो लीव्स हैं वो शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, जिससे शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है, वो उन्हें अच्छा लगता है कि हम उनके लिए स्पेशल कुछ कर रहे हैं, उनके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं हम वो उन्हें चढ़ा रहे हैं। शिव जी के सारे सिंबल्स को हम डिकोड कर चुके हैं। अब जानेंगे कि शिवरात्रि का इम्पोर्टेंस क्या है, शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि शिवरात्रि के दिन पार्वती माँ और शिव जी का ब्याह हुआ था, उनकी शादी हुई थी। सती माता के जाने के बाद जब उनका दूसरा जन्म हुआ पार्वती माँ के रूप में, तो इस जन्म में उन्होंने बहुत तप किए थे शिव जी को पाने के लिए, और एज अ फलस्वरूप उन्हें शिव जी ने एक्सेप्ट किया था और इस दिन उनकी शादी हुई थी। ये एक पहली स्टोरी है, बट और भी इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। जैसे समुद्र मंथन जब हुआ था तब इसी दिन उसमें से पॉइज़न निकला था और शिव जी ने उस पॉइज़न को ग्रहण किया था और उसके बाद उससे गले में ही रोक के रखा था। पर ये पॉइज़न का असर ना हो उनके शरीर पे, इसके लिए उन्हें रात भर सोना नहीं था। हमें पता है जब भी स्नेक बाइट होता है किसी को तो पहले कहा जाता है कि उस इंसान को सोने ना देना है, अगर सोए तो पॉइज़न का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत जल्दी शरीर में फैलेगा। तो एज अ रिज़ल्ट शिव जी ने पॉइज़न पीने के बाद उन्हें एडवाइस किया गया था कि वो रात को ना सोएं, और इसीलिए सारे देवी देवताओं ने जागरण किया उनके साथ, उनका मन बहलाए रखा ताकि उन्हें नींद ना आए। जैसे हम माता का जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उसी तरह उस पूरी रात को शिव जी को जगाए रखा। एक और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है जो कि शिव पुराण, वायु पुराण और कूर्म पुराण में भी है इसका उल्लेख। और इस स्टोरी के हिसाब से ब्रह्मदेव और विष्णु जी में एक बार बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो
जब बहुत बहस उनमें बढ़ने लगी तब शिव जी ने एक सिलेंड्रिकल लिंग का शेप लिया और उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम अपने आप को इतना ग्रेट समझते हो, तो वो जो सिलेंड्रिकल फॉर्म था बहुत ही लंबा फॉर्म था, तो बोला चलो तुम में से ग्रेट होगा ना, वो इस जो पूरा लिंग है इसका स्टार्टिंग या एंड जो भी एक सिरा आप खोज के दिखाओ, ढूंढ के दिखाओ, तो उसको हम ग्रेट मान लेंगे। और हम जानते हैं कि शिवलिंग का ना तो कोई अंत है ना ही आदि है। जैसे हमारी सृष्टि है, आदिकाल से हम इसे देखते आ रहे हैं। तो इसी पॉइंट को लेके शिव जी ने कहा कि आप ढूंढ के बताओ अगर आप ग्रेट हो तो ब्रह्मा जी ने इमीडिएटली स्वान का रूप धारण किया और वो ऊपर की तरफ उड़ गए देखने के लिए। एंड विष्णु जी ने वाइल्ड बोर वराह अवतार धारण किया एंड वो अर्थ को डग करके नीचे ढूंढने चले गए कि हम शिवलिंग का बॉटम ढूंढ लेते हैं। काफ़ी प्रयत्नों के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद भी ना तो उन्हें उसका टॉप मिल पाया ना ही बॉटम मिल पाया। पर जब ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जा रहे थे उसका टॉप देखने, तो वहाँ पे उन्हें केतकी के फूल मिले और उन्हें केतकी के फूल से रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि तुम क्या करो कि विष्णु को के सामने बोल देना कि मैंने टॉप देख लिया है, क्योंकि केतकी के फूल वहीं थे, टॉप से ही गिरे थे वो, तो मुझे तो मिला नहीं, लेकिन तुम ऐसे ही झूठा मूठा मेरे लिए बोल दो। और केतकी के फूलों ने गवाही दी कि हाँ, ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का जो टॉप है वो देख लिया है, कहाँ पे वो अंत होता है ये देख लिया है, एक सिरा तो उन्हें मिल गया है। तो इस बात को सुन के शिव जी को बहुत गुस्सा आया कि आपने झूठ का सहारा लिया, और उन्होंने उन्हें श्राप दिया। और उसी श्राप की वजह से कि ब्रह्मा जी को आजकल की बात नहीं, ब्रह्मा जी की टेम्पल्स ही बहुत कम है, गिने चुने ही टेम्पल्स होंगे, वरना ब्रह्मा जी को कभी भी पूजा नहीं जाता है। शिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार उस लिंग में से गुस्से में आके उन्होंने एक रूप लिया था और शिवलिंग में से वो प्रकट हुए थे, और इसीलिए शिवलिंग भी तभी से शिवलिंग के रूप को, इस रूप को पूजा जाता है। शिवरात्रि से जुड़ी हुई एक और कथा है। गंगा जी को जब धरती पे लाया गया था, शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में रखा था, तब उस दिन भी शिवरात्रि ही थी। तो उसके लिए भी जब हम शिवरात्रि मनाते हैं तो शिवलिंग को हम लोग गंगा जल से अभिषेक करते हैं, तो ये उसका भी एक सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। शिवरात्रि की महिमा में एक और स्टोरी से पता चलती है। लुब्धक नाम का एक बहुत ही पुअर आदिवासी था, एंड वो जंगल में गया था फायरवुड्स, फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करने, तो लौटते वक्त बहुत रात हो गई और वो रास्ता भटक गया। तो रात के समय बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, तो उनसे बचने के लिए वो एक पेड़ पे चढ़ गया, और नींद ना आ जाए पेड़ पे बैठे बैठे, और वो गिर न जाए नीचे ताकि कोई जानवर उसे खा ले। इसी से बचने के लिए उसने क्या किया, टाइम पास करने के लिए वो पेड़ था तो उस पेड़ के एक एक पत्ता तोड़ के वो नीचे डालता गया। रात भर ऐसे ही करता रहा, और सुबह जब हुई, सूरज निकला, तो उसने देखा कि बहुत सारे पत्ते उसने जहाँ डाले थे, एक जगह पे डाले थे, वहाँ पे एक शिवलिंग था। तो नीचे उतर के उसने शिवलिंग को प्रे किया और शिव जी उससे बहुत खुश हुए और उससे मोक्ष की प्राप्ति, दर्शन दिए और उससे मोक्ष की प्राप्ति दी। तो ये कहा जाता है कि उस दिन से ये प्रचलित है कि पूरी रात अगर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव जी को प्रे करते हैं, जाने अनजाने ही उससे हो गया ये काम। एक सोच समझ के अगर आप अवेयर हो के अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं उस दिन, तो डेफिनेटली आपको मोक्ष मिलेगा। शिवलिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंटायर सोर्स ऑफ यूनिवर्स, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की शुरुआत इसी से हुई है। शिव जी का कोई स्पेसिफिक ओरिजिन नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, आदिकाल से बस उनका अस्तित्व है। जब हम लिंग की बात करते हैं तो लिंग मतलब एक सिंबल है आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे एक स्टेथोस्कोप और वाइट कोट पहना तो हम कहते हैं वो डॉक्टर है, तो उसी तरह से परमात्मा के सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक शेप बनाया गया है।
तो शिव जी का लिंग मतलब पॉजिटिव सोर्स का एक सिंबल है ये। अब शिवलिंग अगर हम देखें तो उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। जो सबसे बॉटम पार्ट होता है रेक्टेंगुलर पार्ट जो कि धरती में होता है, भूमि में होता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। उसके ऊपर वाला जो मिडिल पार्ट है उसने विष्णु कहते हैं, विष्णु जी का वास है उसमें। एंड जो सबसे टॉप वाला पार्ट है, ओवल पार्ट ऑन अ सर्कुलर बेस जो है, वो शिव तत्व को आइडेंटिफाई करता है और उसी की हम पूजा करते हैं। उस ओवल पार्ट में 3 लाइंस भी होते हैं जिसे त्रिपुंड कहा जाता है, और एक पॉइंट या टीका भी होता है। शिव जी के इस रूप को, इस फॉर्म को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एंशिएंट टाइम से, चाइना हो या हड़प्पा मोहनजोदारो हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इजिप्ट है, हर जगह पे इस तरह का सिंबल पाया गया है जो कि बताता है कि बहुत पुराने टाइम से इस फॉर्म को एज अ सोर्स ऑफ परमात्मा, सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, सोर्स ऑफ यूनिवर्स क्रिएशन के रूप में पूजा जाता है। उस ज़माने में बेसिकली सब एनिमल्स पे डिपेंड होते थे, एनिमल्स ही उनका मेन सोर्स था। पशुपतिनाथ के फॉर्म में शिव जी को पूजा जाता था। पशुपतिनाथ मतलब पशुओं के स्वामी, पशुओं के नाथ। शिवलिंग 6 टाइप्स ऑफ अवेलेबल हैं। पहला है देवलिंग, जिसे देवताओं ने बनाया है। दूसरा है असुरलिंग, जैसे रावण ने भी एक शिवलिंग बनाया था, वो उन्हें असुरलिंग कहा जाता है, जो असुर लोग बनाते थे। थर्ड टाइप ऑफ लिंग वो है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बना के रखा हुआ है। देन उसके बाद हमारे पुराणों के जो कैरेक्टर्स हैं, जिनके नाम हमारे पुराणों में लिखे गए हैं, उन पुराणों के कैरेक्टर्स ने जो लिंग बनाया है उसे हम पुराण लिंग कहते हैं। फिर हमारे एंशिएंट टाइम्स में जो राजा थे, बड़े लोग थे, उन्होंने जिस लिंग को बनाया है उसे मनुष्य लिंग कहते हैं। पर कुछ लिंग ऐसे हैं जो स्वयंभू हैं, मतलब वो खुद ही प्रकट हुए हैं। भगवान शिव समय समय पर अलग अलग जगहों पे प्रकट होते रहते हैं ड्यू टू सम रीजंस, तो ऐसे लिंग को स्वयंभू लिंग कहा जाता है। जैसे अमरनाथ में है, आइस का लिंग बनता है हर साल, तो इन ऐसे लिंग को कहते हैं हम स्वयंभू लिंग। तो आज हमने देखा कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं और शिव जी से रिलेटेड और बहुत सारे सिंबल्स हमने देखे, उनका मीनिंग जाना। और इसी तरह से अगर अब आज हमसे कोई पूछे कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, क्यों रात भर जागना है, तो हम इसका रीज़न बता सकेंगे कि ताकि हमें पॉजिटिव सोर्स से कनेक्ट हो सके, परमात्मा की कनेक्टिविटी हमें मिल सके और नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी से दूर हो सके। तो गुरुचरणों में यही प्रार्थना है कि आप सब शिवरात्रि के दिन मेडिटेशन कर पाएँ। मैक्सिमम टाइम, रात भर तो हम नहीं जाग सकते, पर जितना भी हो सके हम जागे, मेडिटेशन करें और आप सबके ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन हो। यही गुरुचरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।